करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सबकी जुबान पर निशांत कुमार का नाम था। जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने कहा कि अब जेडीयू निशांत कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। निशांत कुमार ही जेडीयू के भविष्य हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशांत जी। श्री निशांत कुमार जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश और निशांत की ये तस्वीर नई सियासी कहानी कह रही है। निशांत अपने पिता नीतीश का पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार निशांत पर जमकर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू अब निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। निशांत ही जेडीयू के भविष्य हैं। जेडीयू में निशांत की भूमिका अब बड़ी होने जा रही है। जेडीयू की बड़ी बैठक में सभी नेताओं ने निशांत को पार्टी का भविष्य बताया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर विजय चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सबकी जुबान पर निशांत हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशांत जी, और उन पर पूरा पार्टी का दारोमदार है। वो सक्रिय भी हो गए हैं, तो युवाओं का भी बड़ा झुकाव है। बड़े ही संजीदगी के साथ, सरल है, सहज है, और नीतीश कुमार जी का ऑरा दिखता है उसमें। श्री निशांत कुमार जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। निशांत कुमार जी ने भी आज राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अत्यधिक सक्रियता से हिस्सा लिया है। इसके पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। जेडीयू की बड़ी बैठक के बाद निशांत ने भी अपना प्लान बता दिया। निशांत ने कहा, पिता नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाना है, जेडीयू को जन जन से जोड़ना है, संगठन को और मजबूत बनाना है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। पिताजी की जो विचारधारा रही है उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन से पार्टी को जोड़ना है। हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है। जेडीयू को नीतीश और निशांत पर गर्व है। एक तरफ जेडीयू निशांत के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आए। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का खूब जोश बढ़ाया, तो जेडीयू के कार्यालय के बाहर बैंड बाजे ने समा बांध दिया। निशांत और नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू का जोश हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता खुद के सरकार में शामिल होने पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जीत तय थी। अब इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए मंत्री को गंभीरता से ना लेने के इनकार कर दिया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के हाल पर तंज कसते हुए सरकार से अलग होने की ही चुनौती दे डाली है। राज्यसभा चुनाव में हार की टीस भारी। हार नहीं पचा पा रहे कांग्रेस नेता। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा दावा, कांग्रेस की सरकार होती तो जीत तय थी। बड़ा सवाल, क्या सरकार से बाहर है कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार होती, ठीक है, तो ये आरोप नहीं लगाया जाता है। राज्यसभा चुनाव में मिली हार की टीस झारखंड कांग्रेस के नेता भूल नहीं पा रहे हैं। जीत की उम्मीद नंबर गेम में सेफ होने के बाद भी चुनाव में मिली हार से निराश दिख रहे हैं, और लगातार सामने आ रहे बयानों से इसकी झलक भी दिखाई दे रही है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री और बयानवीर इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो राज्यसभा सीट पर पार्टी की जीत तय थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो पर्याप्त मत है, तो वो तो हमें मिला वोट,
जो जिस वोट हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, बस किसी और को मिला, वो जीत गया, खत्म हो गया। इरफान अंसारी के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या झारखंड में महागठबंधन की सरकार से कांग्रेस दूर है? इधर इरफान अंसारी की बातों को सरकार में सहयोगी जेएमएम के प्रवक्ता ही गंभीरता से लेने को तैयार नहीं दिख रहे। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को शर्मनाक बताते हुए तंज कसा है। महागठबंधन की है, इंडिया गठबंधन की है, सभी की है, सामूहिक जिम्मेवारी है, तो फिर हमारी सरकार होती तो ऐसा होता। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भावावेश में ऐसी बातें निकल गई होंगी, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो राज्यसभा चुनाव हार के तो मुंह काला कर लिया आप लोगों ने। अब काला होने से बाकी है क्या? तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग का जो लक्षण है इन लोगों का, ये पूरे देश में मुंह काला इन लोग का होगा। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ताधारी गठबंधन में चल रही खींचतान पर बीजेपी की पैनी नजर है। विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने नसीहत दी है कि अगर कांग्रेस गठबंधन के अंदर अपमानित महसूस कर रही है तो फिर सरकार से तुरंत अलग होने का फैसला करे। कांग्रेस पार्टी जितनी जिस प्रकार से गुस्सा जो बोल रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय नहीं हो गया, बड़ा अपमानित तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर वहां बने रहने का तो कोई मतलब नहीं रहता है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर मिली हार कांग्रेस भूलने को तैयार नहीं दिख रही। सरकार में शामिल होकर भी सरकार से अलग दिखने की बात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के सरकार गठन के फॉर्मूले की भी चर्चा तेज है। भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल झारखंड की सियासत में गर्माहट और बार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उठे सियासी तूफान की करते हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज भरत तिवारी के घर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। सबने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष तो विपक्ष, अपनों ने भी सरकार को घेरा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मुठभेड़ पर सियासी एनकाउंटर जारी है। आरा के बिलौटी गांव में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ आरजेडी का एक डेलीगेशन भी बिलौटी गांव पहुंचा। सब ने मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को साथ होना चाहिए था, आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए। और एसपीटी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। ये फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सरकार ने, जब कल माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जांच होगी, इसका मतलब है सरकार ने जिस समय 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, ये साबित हो गया कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पोस्ट करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरा एनकाउंटर मामले में सियासत तो हो ही रही है, अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करे। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार के न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद इस पर सियासत थम नहीं रही है। एक तरफ सरकार इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हमले तो झेल ही रही है, अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात राम मंदिर में कथित दान चोरी की करते हैं। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर एसआईटी की जांच जारी है और सूत्रों की माने तो एसआईटी की जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के में वीडियो और स्टाफ की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है और सूत्रों की माने तो एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए समय भी मांगा है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिलती दिख रही है। चंपत राय की जानकारी में पूरा मामला नहीं था, सेवादारों को गबन की जानकारी थी, वहीं इसे लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में कथित दान चोरी की जांच लगातार जारी है। एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। चोरी मामले पे अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार रामद्रोही है और श्री राम जन्मभूमि के मामले में कोई टिप्पणी ना करें। उसकी जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए वो कभी मस्जिद और जियारतों के चंदे की बात नहीं करते। आप लोगों के द्वारा जो बात आई है मीडिया के द्वारा इस प्रकार की, तो एसआईटी जांच कर रही है और जो भी दोषी हैं सबको कठोरतम सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। वहीं मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि दान की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहता हूं कि उसमें पाई पाई का हिसाब होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं और अगर कोई इस प्रकार की बात होगी सामने, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और बोले भी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों की जहां एसआईटी पूरी गहनता से छानबीन कर रही है, वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। समस्तीपुर के एक 15 साल के लड़के ने क्रिकेट जगत में वो गदर मचाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका की धरती पर इस युवा बल्लेबाज ने वो इतिहास रचा है जो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए।
कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या आलीशान सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर इरादों में दम हो तो समस्तीपुर की मिट्टी से निकला एक लड़का भी पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास को बदल कर रख सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के नए वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। श्रीलंका की धरती पर सिर्फ 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 ठोककर 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इसी तूफानी पारी से श्रीलंका के ही कौशल्य वीरत्ते का 21 साल पुराना रिकॉर्ड ढहा दिया, जिन्होंने 2005 में 12 गेंदों में 50 जड़ी थी। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने महज 29 गेंदों में 94 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे। वैभव की तूफानी पारी 94 रन, 29 गेंद, 10 चौके, 8 छक्के, 324.14 स्ट्राइक रेट, शतक से सिर्फ 6 रन दूर। आज का खेल तो बहुत अच्छा लगा है कि 11 गेंद पर ही अर्धशतक मार दिया। ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया, उससे काफी खुशी हुई है। वैभव भले ही ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, लेकिन इस मुकाम के पीछे समस्तीपुर की वो गलियां हैं जहां इस लड़के ने पहली बार बल्ला थामा था। एक छोटे से गांव से आने वाले वैभव की छवि एक बेहद शांत, संस्कारी लेकिन मैदान पर बेहद आक्रामक खिलाड़ी की है। मिट्टी की इसी सौंधी महक को समेटे वैभव ने जब रिकॉर्ड बुक में कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद बनता चला गया। महज 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी डेब्यू। सचिन युवराज को पीछे छोड़ सबसे युवा रणजी खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में जड़ा शतक। बिहार अंडर 19 इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने। महज 13 साल की उम्र में आईपीएल मेगा ऑक्शन में शामिल। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैदान पर वैभव को घर जाने का ताना मारा था, लेकिन समस्तीपुर के इस लाल ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। अब साफ है कि वैभव सूर्यवंशी रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय क्रिकेट का ये सूर्य चमक चुका है और आने वाले वक्त में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भस्म करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।